दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 785 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महाराष्ट्र सरकार का संकट जिस मोड़ पर पहुंच गया है उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे सत्ता भी गंवाएंगे और पार्टी भी। ऐसे आसार इसलिए दिखने लगे हैं क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हों, लेकिन उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। सच तो यह है कि इन दोनों दलों से मिलकर सरकार बनाना ही शिवसेना को भारी पड़ा। शिवसेना जिन दलों को दिन रात कोसती थी उनसे ही हाथ मिलाकर उसने न केवल अपनी विचारधारा से आत्मघाती समझौता किया बल्कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सत्ता के लोभ में किसी भी हद तक जा सकती है। शिवसेना ने सत्ता पाने के लिए अपनी विचारधारा का जैसा परित्याग किया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके बुरे परिणाम सामने आने ही थे। शिवसेना खुद को हिंदुत्व का ध्वजवाहक बताती थी, लेकिन वह राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व पर हमले को सहन करती रही। भले ही राहुल हिंदुत्व पर हमले के जरिए भाजपा पर निशाना साध रहे हों, लेकिन इससे सबसे ज्यादा क्षति शिवसेना को उठानी पड़ी। जैसे शिवसेना के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि उसने हिंदुत्व पर लगातार प्रहार करने वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना क्यों पसंद किया। उसी तरह कांग्रेस नेतृत्व के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर उसे शिवसेना यकायक सेक्युलर कैसे नजर आने लगी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार रहे या जाए, ये सवाल न तो शिवसेना का पीछा छोड़ने वाले हैं और न ही कांग्रेस का। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है तो यह पता करना ही कठिन है कि उसकी विचारधारा है क्या। यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे दल खुद को विचारधारा आधारित राजनीतिक संगठन नहीं कह सकते जो उसके प्रति कोई निष्ठा न रखते हों। ऐसे दल देर सबेर न केवल बिखराव से ग्रस्त
होते हैं बल्कि अपनी साख भी गंवाते हैं। दुर्भाग्य से देश में ऐसे दलों की कमी नहीं जिनकी विचारधारा जानना कठिन है। चूंकि ऐसे दलों में कांग्रेस भी शामिल हो गई है, इसलिए उसके दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का एक सबक यह भी है कि आने वाले समय में परिवारवादी राजनीतिक दलों के लिए कठिनाई बढ़ने वाली है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शिवसेना में बगावत का एक कारण उद्धव ठाकरे की ओर से बेटे आदित्य ठाकरे को अपने वरिष्ठ नेताओं से कहीं अधिक प्राथमिकता देना भी रहा। चेंज। बिहार में विधायक अनंत सिंह को 10 साल के कारावास की सजा मिलने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक दलों को ऐसे नेताओं व्यक्तियों से दूरी बनानी होगी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राजनीति को शुचिता की तरफ ले चलने के लिए दलों और उनके अगुवा को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को दल में सम्मिलित न करें जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। प्रायः देखा जाता है कि दल इस प्रकार के आरोपों से बचाव के लिए तर्क देते हैं कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर लगाया गया है। उन्हें दुर्भावनावश निशाना बनाया जा रहा है। उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन यह भी तय है कि ईमानदारी से जांच होने पर अनंत सिंह जैसा परिणाम सामने आता है। वैशाली के रूप में विश्व को पहला गणराज्य अर्थात पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले तिरहुत क्षेत्र को संजोने वाले बिहार से यह आकांक्षा और दृढ़ता से की जाती है कि वह राजनीति की शुचिता का रथ गतिमान रखने के लिए उसकी धुरी बनेगा। यह अपेक्षा सत्ता दल और विपक्ष से करने के साथ आमजन और मतदाता से भी की जाती है। लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कार्य होना शेष है। इच्छा शक्ति की ही कमी है कि बीते कुछ वर्षों में बिहार के 4 विधायकों एवं 2 सांसदों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। पूर्व विधायक और सांसद की संख्या तो और भी है। दलों को ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए और जनता को ऐसे व्यक्ति नहीं चुनने चाहिए। यह सामाजिक के साथ आर्थिक क्षति भी है। भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में समाज का कल्याण निहित है। आपराधिक व्यक्ति का राजनीतिक दल में होना, जनप्रतिनिधि बनना या प्रमुख पद पर आसीन होना संविधान में वर्णित कल्याण की भावना से विपरीत हो सकता है। ऐसे जन प्रतिनिधि समाज पर दबाव बनाकर अपने हित साध सकते हैं।
हित साधने के इस खेल में दलों का बंधन भी खत्म हो जाता है। इसे रोकने के लिए दलों को स्पष्ट नियम बनाना चाहिए कि वे अपराध से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देंगे, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इस नियम का कठोरता से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। यही दृढ़ भावना राजनीतिक शुचिता का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।